तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे उस तो क्या बिहार में सियासी समीकरण बदलने जा रहा है? और क्या वाकई बिहार में न सिर्फ एनडीए के अंदर बड़ी फूट देखने को मिल रही है, बल्कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि एनडीए जिस तरीके से टूटती नजर आ रही है और उसके साथ ही विपक्षी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बिहार में एनडीए कमजोर हो रहा है? और आखिरकार क्यों बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर यानी कि पीके, जिन्होंने चिराग पासवान की तारीफ कर दी है और कहा कि चिराग पासवान एक काबिल नेता है और बिहार में तस्वीर को बदलना वो जानते हैं, और चिराग पासवान की तारीफ करने के आखिरकार क्या मतलब है? और क्या प्रशांत किशोर अपने साथ चिराग को मिलाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज बात बिहार की करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अचानक प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की तारीफ कर सियासी माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी के मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। क्या कहा है? जी हां, प्रशांत किशोर ने, ये हम अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि क्या प्रशांत किशोर की बात ही चिराग पासवान बोल रहे हैं? क्योंकि सवाल जब चिराग पासवान से किया गया कि आपकी तरह तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये सभी लोग हैं जो बीपीएससी का जो अगर बात करें री एग्जाम को लेकर दोबारा ये चाहते हैं कि री एग्जाम हो, और बीपीएससी प्रोटेस्ट में ये सभी लोग मौजूद थे। चिराग पासवान ने कहा सबको बोलने का अधिकार है और किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता। ये कहा चिराग ने, और उसके बाद प्रशांत किशोर का चिराग की तारीफ। तो क्या एनडीए में अगर कोई अब छोड़ रहा है पार्टी को या एनडीए टूट रही है, तो सबसे पहले क्या चिराग अब जाते नजर आ रहे हैं? क्या कहा चिराग ने, पहले रिपोर्ट देखिए। सर, एक सवाल है बीपीएससी को लेकर के। सर बीपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर, ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्ज़ामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच
इसकी कार्रवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः तेजस्वी होंगे अब आरजेडी के सर्वेसर्वा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू की जीतने मिली ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दे दिया। लालू प्रसाद यादव फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी अनौपचारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर दर्जा मिल गया। लालू प्रसाद के द्वारा तेजस्वी यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दिए जाने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पार्टी के अंदर तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि बिहार में भी बड़ा बदलाव होने वाला है, तो वहीं तेज प्रताप भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो दरअसल ये देखा जा रहा है कि बिहार में बुरी तरीके से नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर नीतीश इस वक्त फंस चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर देखी जा रही है कि विपक्ष में तेजस्वी यादव की भूमिका बड़े तौर पर नज़र आ रही है। यानी कि विपक्ष में जहां तेजस्वी यादव बड़े भूमिका में नज़र आ रहे हैं, जनता का झुकाव उनकी तरफ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी ने बीपीएससी प्रोटेस्ट जैसे मामले को उठाकर कहीं ना कहीं चुनाव का रुख जो है वो मोड़ दिया है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने किस तरीके से प्रशांत किशोर की तारीफ की, और ऐसे समय में प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान को अपने साथ मिलाने का ऑफर दे दिया है। तो क्या अब बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाला है? लेकिन चिराग पासवान को लेकर जो बड़े बयान दिए प्रशांत किशोर ने, यह बताता है कि क्या प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति समझते हैं कि चिराग पासवान का क्या रोल बिहार में है, और क्या यह सही मौका है एनडीए को तोड़ने का, क्योंकि यहां पर मारामारी चल रही है सीटों को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, और यही समय है हथौड़ा चला दीजिए और पूरी कड़ी को तोड़ दीजिए। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो शायद नीतीश के सुर भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नीतीश को भी यह पता ही नहीं है कि क्या बिहार में वो सीएम चेहरा है या नहीं। लेकिन उससे पहले हाल ही में दही चूड़े का जो आयोजन बिहार में हुआ, और आरजेडी के बागी, जी हां आरजेडी के बागी, उनके यहाँ पर जब भोज में वो पहुंचे तो उसके बाद में सियासी हड़कंप मच गया कि नीतीश कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश भी अब पलटने की पूरी तैयारी में है, और नीतीश और चिराग अगर एनडीए से अलग हो गए तो इसका असर क्या केंद्र में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सियासी समीकरण साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है, और जिस तरीके की स्थिति बिहार में नजर आ रही है वो जाहिर तौर पर बताती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बदलाव बिहार में हो और असर केंद्र की सत्ता में देखने को मिले। यानी कि नीतीश का एक कदम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितने मुश्किलें खड़ी कर सकता है, शायद ये बात जानती है भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि एनडीए नीतीश को सीएम चेहरा नहीं रख रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए तैयारी करते रहे और नीतीश खेल कर दे, क्योंकि नीतीश बिहार के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, और समय समय पर उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया है। तो क्या वाकई चिराग और नीतीश मिलकर अब एनडीए का किला ढहा देंगे, जिसका सबसे बड़ा असर केंद्र में भी देखने को मिलेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।